डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एग्जामिनेशन काउंटडाउन के इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन क्वाइन के बारे में जानेंगे। ये तो मैंने पहले भी इस बात को कह रखा है कि सारे के सारे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में बड़े ही इजी होते हैं, बशर्ते आप सारे क्वेश्चन को धैर्य से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं करते। लेकिन अगर आप जल्दीबाजी में रहते हैं तो आपसे चूक हो जाएगी। मैं यहाँ क्वाइन के क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को उस चूक या उस सावधानी के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। शब्दों का सारा खेल होता है कि शब्द की मीनिंग को बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी हो जाता है। तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन को ले रहा हूं। 3 कॉइन्स टॉस्ड, 3 सिक्के को उछाला जा रहा है, उसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं कैसे निकलेंगे वो जानने हैं। और इस यहाँ पे कुछ 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन 5 के रिजल्ट्स को हम लोग पहले से लिख रखे हैं। क्या कैसे इसके क्वेश्चन बनेंगे वो बाद में जानेंगे। पहले हम लोग ये जान लें कि क्वाइन के लिए फार्मूला क्या चलता है। तो क्वाइन वाले क्वेश्चन के लिए हम लोगों को टोटल आउटकम्स निकालने के लिए एक फार्मूला चलता है 2 पावर n। क्यों 2 पावर n? क्योंकि क्वाइन में 2 फेस होते हैं, हेड और टेल। तो जाहिर सी बात है 2 पावर n। जिस तरह से अगर डाइस की बात की जाए लूडो के पासा के बारे में तो उसमें 6 फेस होते हैं, तो फार्मूला चलता है 6 पावर n। यहाँ क्वाइन के लिए 2 पावर n। क्योंकि टोटल सिक्का कितने हैं? 3 क्वाइन है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 8। जैसा कि हम लोग को फार्मूला मालूम है प्रोबेबिलिटी का कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, इसी के बारे में हम लोगों को होती है। तो ये फार्मूला पे हम लोग बैठाएंगे, अलग बात है। लेकिन हम लोग को पता चल गया कि टोटल 8 रिजल्ट होते हैं। कौन कौन से 8 रिजल्ट होते हैं? तीनों हेड या तीनों टेल, 2 हेड तो 1 टेल, 1 टेल तो 2 हेड। यहां मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि ये शुरू के 2 हेड और ये लास्ट के 2 हेड एक नहीं है। ये शुरू में दोनों आए हैं, ये लास्ट में दोनों आए हैं, ये दोनों रिजल्ट अलग हैं। इसे सावधानी से समझिएगा। जैसे यहाँ 2 टेल 1 हेड, यहाँ बाद में 2 टेल और 1 हेड है, ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे यहाँ ये दोनों अलग थे। फिर इसके बाद किनारे किनारे 2 हेड तो बीच में 1 टेल, किनारे किनारे 2 टेल तो बीच में 1 हेड। मैंने ये 8 रिजल्ट 5 जगह लिख रखा है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग 5 क्वेश्चंस के बारे में, 5 क्वेश्चन इसके बारे में समझेंगे। पहले क्वेश्चन की बात अगर करें तो क्वेश्चन में कह रहा है एग्जैक्टली 2 हेड। हर हाल में 2 हेड जरूर दिखना चाहिए, 2 हेड केवल। यहां पर बात इसके मीनिंग को समझिए कि यहां उसने यूज किया है एग्जैक्टली 2 हेड होना चाहिए। तो हम लोग इसको जरा सा देखें कि कहां पे आ रहा है 2 हेड। तो भाई 2 हेड यहां है, 2 हेड यहां है, 2 हेड यहां पे है। ये वाला जो है कि हम लोग इसको देखें ऐसे, ये 2 हेड है। और अब ये जानने की कोशिश करें कि 1 2 3 जगह पर है जो है कि 2 हेड। हम लोगों को कहेंगे कि यहां पर भी 2 हेड नहीं, यहां 3 हेड है। ये बात समझिए, उसने एग्जैक्टली वर्ड यूज किया है। तो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? तो इसके प्रोबेबिलिटी के लिए फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3 और टोटल आउटकम्स कितने हो गए हैं? पॉसिबल आउटकम्स 8। तो इसके आंसर हो जाएंगे 3/8। ये एग्जैक्टली मीनिंग के वजह से। अब आते हैं आगे। सेकेंड क्वेश्चन में एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है? कम से कम, यानी कि ज्यादा भी मिल जाए तो खुशी। जैसे किसी को मैंने कहा कि भाई मुझे 50 रुपए की जरूरत है, सामने वाला कहे कि अगर मेरे पास तो 100 रुपया है, भाई ये तो खुशी खुशी हासिल करने वाली बात है। हमने तो कम से कम 50 की बात बोला था, वो तो 100 देने के लिए तैयार है। तो यहां पर एटलीस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हमें 2 हेड तो चाहिए, अगर उससे ज्यादा मिल जाएगा तो चलेगा, वो तो बहुत खुशी की बात है। तो हम लोग अगर देखें तो हमारे पास 2 हेड यहां भी है, 2 हेड यहां भी है, 2 हेड यहां भी है। ये शुरुआत वाले ही परिस्थितियां थी। लेकिन यहां एक एक्स्ट्रा बात ये बैठ जाएगा, अरे भाई 2 हेड ही ना मांग रहा था, लेकिन ज्यादा भी आ जाए तो चलेगा ना, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब कम से कम, ज्यादा भी आ जाएगी तो चलेगी। तो ये भी मेरे लिए स्वीकार होगा यहां पे, भले ही उसमें 3 है लेकिन 2 तो है ही है। तो इस तरह से इसके लिए प्रोबेबिलिटी मेरी क्या आ जाएगी? 4/8। और अगर इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग बदलेंगे तो एक कट करके कितना आ जाएगा? जाहिर सी बात है ये 1/2। तो इस तरह से इसके आंसर हो जाएंगे 1/2। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में।
फिर हम लोग थोड़ा समझें, यहां लिखा गया है एट मोस्ट टू हेड, अभी वहां एटलीस्ट था, यहां अब एट मोस्ट है। अब यहां पे थोड़ा समझिए, वहां कम से कम, यहां अधिकतम टू हेड। तो भाई बात यह आ जा रही है कि अधिकतम टू हेड की बात आ रही है, तो हम लोगों को टू हेड जो है ना, कि कम वाला सारा चलेगा, अधिक जो है अधिक से अधिक हमको टू हेड, उसके कम वाले सारे चल जाएंगे। तो टू हेड पहले हम लोग देख लें कि मेरा टू हेड यहां है, टू हेड यहां है, टू हेड यहां है, ये तो हर बार आ रहा था। लेकिन हम लोग देखें कि हमें टू हेड अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक टू हेड है, यानी कि उसके पीछे वाले सारे हेड हमारे लिए जो है, यानी कि यहां पर जो एटमोस्ट टू हेड की बात कही जा रही है, इसे बहुत बारीकी से समझिए। टू हेड का मतलब है वन हेड वाले भी चलेंगे, जीरो हेड वाले भी चलेंगे, लेकिन एटमोस्ट टू हेड, यानी कि अगर एक तरह से गौर करके देखा जाए तो हमारे लिए यहां पर जो है कि ये भी चल रहा है, ये भी मेरे लिए स्वीकार होगा, ये भी मेरे लिए स्वीकार होगा, यहां तक कि ये जो है ना, ये भी स्वीकार होगा, भले ही इसमें एक भी हेड नहीं है, जीरो हेड है, लेकिन वो सब चीज चलेगा। जीरो हेड से लेकर के वन हेड से लेकर के टू हेड, सारे के सारे मेरे को समझ में आ रहे हैं, चलेंगे। ये नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोगों को एटमोस्ट टू हेड, दो से पीछे वाले सारे चलेंगे, दो से आगे वाले बर्दाश्त नहीं होंगे, नहीं समझ नहीं चलेगी। तो हमारे पास सातों के सातों एक तरह से देखिए कि यहां पर भी है, तो एक दो तीन चार पांच छह सात, तो इस तरह से एटमोस्ट टू हेड के लिए जब बात आई तो अधिक से अधिक दो हेड, दो से ज्यादा वाला नहीं चलेगा, यानी कि 7/8 इसके आंसर होंगे। अब आ जाते हैं चौथे नंबर पर, ऑल टेल्स, जो हो केवल टेल ही हमको स्वीकार है, उसमें जरा सा भी हेड की उपस्थिति हमें नहीं चाहिए, मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। ऑल टेल्स साफ कह दिया, एकदम क्लियर बात है कि मुझे सिर्फ टेल, यानी कि मुझे हेड से एलर्जी है, हमें केवल टेल चाहिए। तो भाई केवल टेल तो मुझे एक ही जगह नजर आ रही है और कहीं नजर नहीं आ रही है, और में तो थोड़ा बहुत हेड मिक्स है, उसे एलर्जी है, उसे केवल टेल्स चाहिए। तो हम लोगों को यहां प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/8, 1/8। अब लास्ट की बारी, एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल, जस्ट इसकी कहानी से उल्टा है। आप गौर से देखें, यहां पर एटलीस्ट हम लोगों को बोला गया था एटलीस्ट वन टेल, वन टेल भी हो तो चलेगा, उससे ज्यादा भी हो तो चलेगा, एटलीस्ट वन टेल, कम से कम वन टेल होना चाहिए, ज्यादा हो तो फिर मुझे बर्दाश्त है, मतलब स्वीकार है। एटलीस्ट कम से कम, ज्यादा भी मिल जाए तो चलेगा, एटलीस्ट वन टेल। तो एटलीस्ट वन टेल यहां है, एटलीस्ट वन टेल यहां है, अरे भाई दो भी है तो मेरे लिए स्वीकार है, वो तो और खुशी की बात है, वन तो है ही, दो भी है तो मुझे स्वीकार है। और यहां तो बड़ी खुशी की बात है कि एक मांग रहे थे, यहां तो मुझे तीन तीन मिल जा रहे हैं, केवल इसमें कहीं हमको नहीं दिख रहा है टेल। तो एटलीस्ट वन टेल के लिए भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो 7/8। कुल मिलाकर के इस एक क्वेश्चन के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे थे कि यहां पर थोड़े थोड़े से वर्ड के वजह से मीनिंग कितनी चेंज हो जा रही है, कितनी समझ रखनी पड़ेगी। अगर जरा सा आपने इसके मीनिंग को समझने में चूक कर दी, आंसर गलत आ जाएगा। ये है खासियत प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस की। तो मैंने पहले भी कहा, फिर लास्ट में कह रहे हैं, धैर्य के साथ पढ़ें, संयम के साथ बनाएं, तभी जाकर के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, अदरवाइज चूक होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा रहती है। इस क्वेश्चन के माध्यम से मेरा कहना का उद्देश्य यही था। अब एक बात जो कि मोटिवेशनल बात, दोस्त के साथ ज्यादा देर अभी बैठना उचित नहीं होगा, गप सड़ाका होती है, दोस्तों के बीच में अक्सर ऐसा होता है। फिर भी हम कहेंगे कि जब कभी भी दोस्त से आप मिले, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 15-20 मिनट के लिए साथ में बैठें, इधर उधर की अनर्गल बातचीत अभी बिल्कुल मत करें। किसी टॉपिक को उठाएं, उस टॉपिक के बारे में उससे पूछें,
या उसे बताने के लिए कहें, फिर आप उसके बारे में बताएं। फायदा इससे क्या होगा, उस टॉपिक के बारे में जो 3-4 नई बातें उसे जानकारी होगी वो आपको तक पहुंच जाएगी, और आपको जो जानकारी होगी वो उसे मिल जाएगी। तो दोनों को इसका फायदा होगा। तो जब भी बैठें अभी चर्चा करें किसी टॉपिक पर, किसी पढ़ाई लिखाई के बारे में, किसी सब्जेक्ट के किसी खास टॉपिक पर जब चर्चा हो, तो उससे नॉलेज आपका एक दूसरे का गेन होगा, बढ़ेगा, तो आपको दोनों को फायदा होगा। थैंक यू।